अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खपशप में मैं हूं आपकी होस्ट कोमल शकील और आज हम बात करेंगे खाने पीने पे और खाने पीने से होने वाले मोटापे पे। नाजरीन, मोटापा एक ऐसी वबा है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और आज हम जिधर भी नज़र दौड़ाएं तो हमें हर दूसरी औरत मोटी आपा और हर दूसरा मर्द मोटा पा ही दिखाई देता है। तो इस सिलसिले में हमारे साथ खपशप डालने के लिए शो में मौजूद हैं डॉक्टर कमर बुखारी, डॉक्टर शहजाद बसरा, ऐसे बुखारी और अहमद सईद। अस्सलाम वालेकुम। कमर बुखारी, आपकी मोटों और मोटियों पर गहरी नज़र रहती है। जी, जो जौहरी होते थे पहले ज़माने में उनकी तो मोतियों पे नज़र होती थी, तो हम तो जौहरी नहीं हैं, इसलिए हमारी मोटियों पर और मोटों पर नज़र है। कितनी गहरी नज़र आपने रखी है मोटियों पर? देखे जी, मोटे तो वैसे भी माशाल्लाह बड़ी गहरी शख्सियत के हामिल होते हैं, वो गहरे ना हों तो अपने आप को इतना लंबा चौड़ा ना कर ले। हमारे साथ डॉक्टर शहजाद बसरा बैठे हुए हैं, इनकी नज़र हमसे भी ज़्यादा तेज़ है। वो किसी सियाने ने कहा था कि कमर जितनी पतली होती है उतनी ज़्यादा दूर से नज़र आती है। ये किस सियाने ने कहा? ये कमर के बारे में कह रहे हैं कि कमर मेरे रश के कमर। अच्छा, जो उनके साथ बैठे हैं। जी जी, और मैं अपने आप को रश का कमर कहता हूँ कि रश के कमर। माशाल्लाह। अच्छा अहमद सईद, आप मोटापे को किस नज़र से देखते हैं? मैं बड़ी बुरी नज़र से देखता हूँ। वो तो वैसे ही है लेकिन फिर भी किस नज़र से देखते हैं? मेरी मोटापे को देखते हैं, मेरी दाई नज़र से देखते हैं। मेरी करीब की नज़र बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूर तक जहाँ तक मैं इंसानी नज़र काम करते हैं मैं बुरी नज़र से देखता हूँ। और इनकी इंसानी नज़र बहुत बहुत दूर तक काम करती है। जैसे कि तो वही बता रहे। अच्छा, मोटापे की क्या सूरत हाल है डॉक्टर साहब? देखिए जी, आमतौर पे ये समझा जाता है कि जिसका वज़न ज़्यादा है वो मोटा है, लेकिन जदीद साइंस ने अब ये कहा है कि वज़न जो है ना वो मोटापे की निशानी नहीं है। यानी कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आप मोटे नहीं हैं, तो वेट प्रॉब्लम नहीं है, वेस्ट है प्रॉब्लम। तो घर में वेइंग बैलेंस मत रखें, एक इंची टेप रखें अपनी कमर मापने के लिए। तो जो मर्द है अगर उसको 33 इंची से उसकी कमर ज़्यादा है तो वो मोटा है, और एक औरत अगर 29 इंची से उसकी कमर ज़्यादा है तो वो मोटी है। तो जदीद साइंस के मुताबिक जो अच्छा वेट है वो आपके बाजू और आपकी टांगे जितने ज़्यादा होंगे वो आपके लिए बेहतरीन है, लेकिन पेट जो है ना वो एटम बम है, इसको कम करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने कहा कि अब हमें जो है ना वेस्ट के ऊपर तवज्जो देनी है, तो इसका मतलब है कि हमें एक और वेस्ट मैनेजमेंट का शोबा बनाना पड़ेगा जो हमारी इस वेस्ट के लिए होगा। वेस्ट पे हम लोग तवज्जो दे ही नहीं सकते क्योंकि मोबाइल है, सोशल मीडिया है, सारा दिन खाना खाया तो भी उससे बिजी। अगर हम वो वॉक वगैरह करेंगे तो फिर ही होगा ना सेटअप। मतलब हम टाइम वेस्ट करते हैं, उसी वजह से वेस्ट बढ़ रही है। वेस्ट को कंट्रोल नहीं करते। हम वेस्ट कर रहे हैं टाइम, तो उसी वजह से वेस्ट बढ़ रही है। डॉक्टर शहजाद बसरा साहब से हम ये भी पूछेंगे। डॉक्टर साहब, मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं कि दुनिया में 13% आबादी मोटापे का शिकार है, जिसमें 11% मर्द हैं और 15% ख़वातीन हैं। नहीं, ख़वातीन मोटापे के हिसाब से ज़्यादा इसका शिकार हो रही हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि कुड़ी पटोले वर्गी लेके आने हैं तो फिर बाद पटोले वर्गी। अच्छा, मर्द भी जो है ना वो कहते हैं कि मेरे ढोल सिपाही है, वो ढोल सिपाही होता था लेकिन वो अब तो वाकई ढोल होते हैं मर्द। ढोल सिपाही। वैसे मैंने एक दिन ना ढोल देखा, फिर मैंने माइये को देखा, फिर मैंने ढोल देखा, फिर माइये को देखा, फिर मुझे समझ लगी कि ढोल माइया किसे कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में जो इस वक्त एक सूरत हाल है, 2.8 मिलियन अफराद इस वक्त मोटापे की वजह से हर साल उसका शिकार होते हैं, और फिर इसकी वजह से शरह अमवात भी बढ़ती जा रही है। यानी हम कोरोना को तो रो रहे हैं, लेकिन ये मोटापे की वजह से भी लोग ओबेसिटी की वजह से और ज़्यादा खाने की जो हैबिट्स हैं इसकी वजह से भी अमवात का शिकार हो रहे हैं। देखिए जी, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी जो हमें सज़ा मिली है वो मोटापा है, बाकी बीमारियां उसके साथ आती हैं। ये मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये है कि इंसान को बुनियादी तौर पे 2 टांगों के ऊपर चलने के लिए बनाया था। ये शिकार
के ऊपर जाए, जानवर मार के लाए, कुछ सब्जियां लाए, दरख्तों पर चढ़ के फ्रूट लाए, चले फिरे, लोगों की नहाए धोए करे, ये इंसान बुनियादी तौर पे इसके लिए था। लेकिन मॉडर्न जब लाइफस्टाइल बनी तो उसमें इंसान फिर बैठ गया। जब वो बैठा है तो बस फिर बैठा ही है। जैसे मुश्ताक में यूसुफ ने कहा था ना, उसकी शादी हुई तो वो बेगम के साथ बैठ गया और तब से बैठा है। और वैसे भी हजरत दाग जहाँ बैठ गए। और आपने डॉक्टर साहब कहा कि सबसे अच्छी बात है कि 2 टांगों पे चलना चाहिए, लेकिन वो हकीम साहब ने किसी आदमी को कहा कि आप 2 टांगों पे ज़्यादा चला करें, तो उन्होंने 2 टांगे मंगवा लिए, टांगे जो थे घोड़ा टांगे, तो एक पे एक टांग रखते थे और दूसरी पे दूसरे उस पे चलते थे। तो इस तरह की सूरत हाल भी होती है, समझने में भी गलती होती है। लेकिन डॉक्टर साहब आज हमारे साथ हैं। देखिए जी, मैं अगर मैं मोटा नहीं हूं ना तो उसकी बुनियादी वजह मेरी कंजूसी है। वो ऐसे कि अब हर साल नए कपड़े कौन खरीदे, नए डिजाइन कौन खरीदे। मैं तो एक दफा कपड़े खरीदता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि 8-10 साल वो चले, तो उसके लिए फिर मुझे अपनी कमर एक हद तक रखना पड़ती है। मुझे तो लगता है आप सोच सोच के स्लिम है। सबसे बड़ी बीमारी ये है कि बंदा ना सोचता ही बीमार होए। अब जो मोटा बंदा है ना, उसका सबसे बड़ा मसला क्या है कि वो खाता भी है तो डरता भी है मैंने और मोटे हो जाना है, वो पहनता भी है तो फिर डरता है मैंने और हो जाना है। लेकिन मोटापे की मेन रीजन ये है ज़हनी तवाज़ुन है कि जब उसके सामने खाना आता है वो ये समझता है कि मेरी अब जिंदगी का आखिरी खाना है, वो खाना दे के ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है। यही सबसे बड़ी वजह है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि वो जो तरतीब बदल गई है कि कभी होता था कि सुबह पेट भर के खाना होता था और रात को थोड़ा सा खा के सो जाना होता था, लेकिन अब वो तरतीब उलट गई है। रात सारी जागना है, सुबह नाश्ता नहीं करना और रात को पेट भर के सोना है। अब आपकी शायद इल्म में हो कि रात 6 बजे के बाद जो हम खाना खाते हैं उसमें हमारे जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा जितना खाना होता है वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है, सुबह वाला कन्वर्ट नहीं होता। तो रात का खाना, लेट खाना जिसमें शुगर ज़्यादा है वो कन्वर्ट होता है। अब अगली बात ये कि लोगों को पता ही नहीं कि हमारे जिस्म के अंदर क्या चीज़ हमें मोटा कर रही है। लोग ये समझते हैं कि शायद सिर्फ खाना ही मोटा है। देर से खाना, बेवक्त खाना और मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना, ये सबसे बड़ा मोटापा है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं 5 चीज़ें बताऊं जो मोटापे का मेन काज है। उससे पहले डॉक्टर साहब मैं एक बात अर्ज करता चलूँ। आपने कहा कि ये लेट खाना जो है ना, इसने ही सारा मसला पैदा किया है। और हमारी आजकल की जो है खा के लेट जाना। जी लेकिन खा के नहीं लेटते, अब तो लेट के खा लेते हैं। यही हो रहा है, अब लेट के खाया जा रहा है। एक लेट खाते लेट है, ऊपर से लेट के खा रहे हो। अगर आप इजाजत दें तो मैं खाना खाऊं? जी खाना आप खाएं। वैसे आपकी सेहत से नहीं लगता। आपकी सेहत से लगता है आपको जरूरत है खाने की। अच्छा चलिए इसी पे बात करते हैं। अहमद साहब, आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे जो मर्जी खिला दे कोई, मैं खा लेता हूँ। वो तो आप खाते ही रहते हैं। अपनी जेब से क्या खाना पसंद करते हैं आप? अपनी जेब से खाया तो क्या खाया। अच्छा, वैसे खाना जो है ना वो खे अलिफ खा नून अलिफ ना है, तो एहतियात करनी चाहिए, हमें सिर्फ खे ही खानी चाहिए। वो तो सारी दुनिया खाती ही है। अच्छा, ये खसमानु खाना भी वजन बढ़ाता है क्या? हाँ, वो भी खे से ही है सारा। कुछ भी खाएं वजन बढ़ेगा। राज उल्फत को पा के देख लिया, खे मोहब्बत की खा के देख लिया। वाह वाह। मुस्कुराने से ना बनी जब बात, उसको मुंह फिर चढ़ा के देख लिया। अच्छा, आप पीने का शौक रखते हैं? ये क्या ये क्वेश्चन? मैं आपकी सोच की बात नहीं कर रही, मैं मशरूबात की बात कर रही हूँ। आपको पीने का शौक है? मशरूबात से मेरे चेहरे पे खुशी आ जाती है। जी मशरूबात में ये चाय ज्यादा पसंद करते हैं। मैं आपको सर कैसे पता है? मेरे साथ अक्सर फिरते हैं तो हम लोग डॉक्टर साहब को मैं कहता होता हूँ, डॉक्टर साहब के सामने जब बैठ के पीता हूँ कि तेरे अगे बह के पीती क्या मुक्की पर चस ना जावे। वाह वाह वाह। और डॉक्टर शहजाद बसरा साहब कहता होता हूँ कि एडा छोटा कप दे देता क्या दे अंदर रस ना जावे। और आपको कहता होता हूँ मेकअप करके मिलती रही थी, देखी आशिक ना हंसना। नहीं, आप अकेले में क्या पीना पसंद करते हैं, आप वो बताएं नाज़रीन को। अकेले में भी यही चीजें पीता हूँ जो आप लोग पीते हैं, क्योंकि आपकी मिसेस साथ ही होती होंगी ना अकेले में। हाँ, तो आप अकेले आपको वक्त देती नहीं। फिर तो अकेले ना हुए जब मिसेस साथ है। हाँ, और ये कैसा अकेला कर रही हैं? घर में गुस्सा ही पीते हैं ये ज्यादा। बिल्कुल सही। वही तो पूछ रही हूँ, आप क्या पीते हैं? जब मिसेस साथ होती है तो फिर ये सब्र पीते हैं। मैं तो तानु प्रोग्राम तो पहले कुछ नहीं किया। अच्छा, जो पीने की बात है ना, जो हम आमतौर पे चीजें पीते हैं ना,
तो उसमें मीठे मशरूबात बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वो मीठे मशरूबात 3 किस्म के हैं। एक जो है वो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जिनमें ये सारे कोक्स और बाकी सब कुछ आते हैं। दूसरे मीठे ड्रिंक वो हैं कि जो रवायती तौर पे हमारे हैं, जैसे लाल शरबत है, ठीक है। और तीसरे तौर पे आते हैं आज जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, एनर्जी ड्रिंक्स। बिल्कुल। तो इनमें छोटी सी एक बात बता दूं कि इन तीनों के अंदर मीठे के लिए एक चीज़ इस्तेमाल की जाती है जिसे कहते हैं फ्रुक्टोज। ये फ्रुक्टोज हमारी आम सुक्रोज के अंदर भी होता है। जो चीनी जिससे बनती है वो सुक्रोज है, वो 2 हिस्सों में बदलती है, एक है ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। ग्लूकोज हमारा सारा जिस्म जो है ना वो इस्तेमाल करता है, अगर ज़्यादा हो जाए जिस्म खुद ही इंसुलिन ज़्यादा पैदा करके उसको कम कर लेता है। लेकिन जो फ्रुक्टोज है वो किधर जाती है, वो जिगर में जाती है और जिगर उसको ग्लूकोज में थोड़ी सी कन्वर्ट करता है, बाकी उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे जिस्म का जो, और वही फैट जो है ना वो शरीरों में जमती है, हार्ट अटैक का बायस बनती है। जो मेजर हमारे मोटापे का जो बायस है ना वो ये फ्रुक्टोज है। वो हर शरबत में, हर ड्रिंक के अंदर और हर कैंडी के अंदर और हर वो चीज़ जो बाजार से मीठी मिलती है उसके अंदर शामिल है। इससे बचना जो ना बहुत मुश्किल है। अब उससे भी अगली फॉर्म आई है, वो ये है एनर्जी ड्रिंक। लोग समझते हैं शायद इसको पी के हमें फौरी तौर पे एनर्जी आ जाएगी, लेकिन उसके अंदर फ्रुक्टोज के अलावा हमारे पास स्टेरॉइड्स भी हैं कि जो हमारे हड्डियों और मेटाबॉलिज्म को इतना डिस्टर्ब कर देते हैं कि हम हमेशा के लिए मोटे हो जाते हैं। और एक आखिरी बात, सबसे ज़्यादा मोटापा पैदा करता है क्या चीज़? डाइटिंग और भूखा रहना। बिल्कुल। अच्छा, डाइटिंग कैसे आपको मोटा करती है? जब आप मुसलसल डाइटिंग करते हैं ना तो आपके जिस्म ये सोच लेता है कि इसने बस इतना ही खाना है और खाना नहीं खाना। फिर आपको जो मेटाबॉलिज्म है ना उसको बर्न करने का वो स्लो डाउन हो जाता है। वो थोड़ा सा खाना भी जो है ना वो बर्न नहीं करता और जिस्म में रह जाता है। लेकिन जो बंदा नॉर्मल खाता रहता है उसको पता है इसको अगला खाना फिर मिल जाना है, वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है। तो डाइटिंग करने वाले लोग अक्सर परेशान होते हैं कि हम पतले क्यों नहीं हो रहे, इसलिए उनका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। तो डाइटिंग करने वालों को ये कि कम से कम हफ्ते में 1 दिन डट के खाया करें ताकि जिस्म कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या हो गया, ताकि उसका जो मेटाबॉलिज्म वो ठीक रहे। तो ये एक बहुत बड़ी रीजन है कि डाइटिंग करने वाले कैसे पतले क्यों नहीं हो रहे। अच्छा तो डॉक्टर साहब सानू किस तरह पता चलेगा कि केड़ी मिठी चीज़ दे विच फ्रोज है? देखिए जी, हर वो चीज़ जिहड़ी गन्ने से बनी है, गन्ने के जूस से क्या बना है? गुड़, शक्कर, चीनी, इन सब के अंदर फ्रुक्टोज है। इन अच्छा, सब के अंदर फ्रुक्टोज, मैं फ्रोज समझी जा रहा हूं। फिरोजपुर रोड समझ रहे हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, एक आदमी को डॉक्टर ने मना किया कि आप ज़्यादा ड्रिंक ना किया करें, बस ये है कि हफ्ते में 1 दफ़ा सॉफ्ट ड्रिंक ले लिया करें। तो उसने उर्दू में लिख दिया कि हफ्ते में 1 दफ़ा सॉफ्ट ड्रिंक। तो उसने सॉफ्ट को 100 फुट पढ़ा, तो वो बोतलें लेके आता था, फीते से नापता रहता था कि 100 फुट जब पूरी हो जाती थी वो 1 हफ्ते में पीता था। तो किसी सैनिक को कहा ना, उसको लगता है कि तुम मोटा, उसका क्या तुम क्या बहुत ज्यादा पीते हो? कहते नहीं, ज्यादा तो गिर ही जाता है। अच्छा अहमद साहब, शायर जो हैं वो आंखों के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, तो आपको कौन सी आंखें पसंद है? मुझे लड़कियों की आंखें पसंद है, सही मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया है, लेकिन उन आंखों पे आप कुछ हमें सुना सकते हैं? एक शेर मुझे याद आ रहा अपना, ऐसे ही नहीं रोज फलक देखता तुझको, ऐसे ही नहीं रोज फलक देखता तुझको, चेहरा है तेरा चांद, सितारे तेरी आंखें। वाह वाह वाह। वैसे अगर किसी ने चांद देखा हो ना तो लड़की ने भी देखा होगा ना, तो वो अगर कोई उसको कहे ना तुम चांद हो तो कम से कम जूती उतारे। और वो कहे कि ना तुम मतलब तुम्हारी चाल जो है ना वो हिरनी जैसी है, तो हिरनी 4 पाँव के ऊपर चलती है, तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे जानवर बना देता है। तो वो उसे कहे ना तुम्हारा कद सर्व जैसा है, तो उसे देखे कि सर्व जो ना नीचे से मोटा होता है, तुमने क्या सोच के मुझे सर्व कहा है। नुसरत सिद्दीकी साहब ने कहा था कि चांद आसमां का हो या जमीन का नुसरत, कौन बाज आता है उंगलियां उठाने से। वाह वाह वाह। और डॉक्टर साहब, ये आप जो अभी बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जानवरों की बात चल रही है, पुलिस जितने भी दुनिया के डिपार्टमेंट हैं उनकी पुलिस की आप देखें तरकीब लफ्जी, तो उनको कभी डॉल्फिन बना देते हैं, कभी लेपर्ड बना देते हैं। तो पुलिस के साथ टाइगर्स का लफ्ज आ जाता है, वॉच डॉग होते हैं पुलिस वाले, तो ये सारे जानवरों के नाम हैं। तो मैंने एक दानिश्वर से पूछा, मैंने कहा पुलिस को ये जानवरों से तशबीह क्यों देते हैं? वो कहते हैं कि इनमें इंसानियत बहुत कम है। तो कैसे भी ये देखे ना, किसी को कहो ना शेर या चीता है वो बड़ा खुश होता है,
तो हालांकि शेर और चीता दोनों जानवर ही होते हैं, तो उसे कहो ना यार क्या जानवर लग गया तू, वो माइंड करेगा, हालांकि शेर जानवर ही है, कुत्ता कहते हैं तो वो ही। और ये अलग बात है कि वो कहते हैं कि जो वफादारी कुत्ते में है वो शेर में नहीं है, जो बहादुरी गीदड़ में है वो शेर में नहीं है। आमतौर पर गीदड़ को कहते हैं, गीदड़ कहते हैं जंगल के अंदर 3-4 गीदड़ अगर मिल जाए तो शेर आगे लग के भाग जाता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा पुलिस डिपार्टमेंट में मोटापा पाया जाता है। आप देखें कि उनके सबके ही तौंदें निकली हुई होती हैं और उनमें बस ये कदर मुश्तरक है कि उनमें स्मार्ट लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि पुलिस का नाम पाकिस्तान पुलिस या हिंदुस्तान पुलिस या यूरोपियन पुलिस की बजाय पुलिस लिमिटेड रख देना चाहिए, क्योंकि उनके पेट बड़े लंबे लंबे। वैसे आमतौर पे पुलिस वाले जब कुर्सी पे बैठते तो कुर्सी भी साथ ही बैठ जाती है। सर मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि सबसे ज्यादा मोटापा जो है वो किस कम्युनिटी में पाया जाता है, तो वो आपने खुद ही बता दिया कि पुलिस में पाया जाता है, लेकिन इसकी वजह क्या है कि पुलिस में मोटापा इतना क्यों पाया जाता है, हर बाकी तमाम जॉब से हटके इन लोगों में क्यों? हम तो थोड़ा जिहा कवर हो गया, पहले तो ढिड तो रैंक पछाणदे सी। अच्छा, वैसे भी पुलिस में मोटापे और कुटापे के अलावा कुछ नहीं पाया जाता, क्योंकि पुलिस दी भी यही आखिरी दम तक ख्वाहिश हुंदी कि यार जेड़ा आया ओदे कोलों खा लो, अपने कोलों ना लगे। वैसे वो वीर सिपाही ने क्या थी ना कि थोड़ी लगे बहुत ही लगे, हर कोई कहता है दिहाड़ी लगे। तो वो जब इसी चक्कर में लगे रहना है तो वो सारा उसी में आ जाएगा। अच्छा, मोटापा एक जो बहुत खतरनाक किस्म का मोटापा है ना, वो मोटापा है जो आपको नजर नहीं आता। बिल्कुल, ये बहुत खतरनाक है। अगर आपका जिस्म थोड़ा सा ज्यादा भी हो गया ना, और इसका मतलब है कि आपको थोड़े से कपड़ों की फिटनेस का या बाकी थोड़ा सा आपको मसला बनेगा, लेकिन जिनके अंदर चर्बी इकट्ठी जिस्म के अंदर हो रही और बाहर नहीं हो रही, वो उनको तभी पता चलता है जब हार्ट अटैक होता है। तो ये गलत खाने के आदत है। आजकल अस्पताल में जाके देखें तो वहाँ कार्डियोलॉजी अस्पताल में जाके देखें 80% दुबले पतले मरीज होते हैं, सिर्फ 20% मोटे होते हैं, क्योंकि मोटे जो है ना वो थोड़ी सी कट जाते हैं, उनमें रेजिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा होती है। जो बारीक वाले दुबले पतले हैं वो ज्यादा बीमार होते हैं। डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि सबसे खतरनाक मोटापा बेगमाती मोटापा है। देखिए मेरी बात सुनिए, जो बेगमात में पाया जाता है या उनकी वजह से शोरों में पाया जाता है। देखिए उसमें देखिए खवातीन मोटे होना उनका उन्होंने अगर 2-3 बच्चे जने किए हैं, उनका बॉडी मेटाबॉलिज्म सब कुछ वो नेचुरल है। मर्द क्यों मोटे होते हैं? और दूसरा देखें, फैसलाबाद में मोटे नहीं है, ये थे बस टेढ़ीन है। बिल्कुल, मोटे गुजरांवाला में होते हैं। नाजरीन, मोटापा दुनिया भर में शरअ-ए-अमवात के लिहाज से ख़तरनाक बीमारी के तौर पर सामने आ रहा है। तो डॉक्टर साहब, आप इसकी सही जो वजूहात हैं ताकि नाजरीन को पता चल सके कि इसकी वजूहात क्या हैं, ताकि लोग उनसे बच सकें। देखिए जी, मैं इसकी ना 3-4 वजूहात बताता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि सुबह नाश्ता ना करना या नाश्ता लेट करना सबसे बड़ी वजूहात है, सबसे बड़ी। क्योंकि जो एक्टिव अल्लाह ताला ने जो बायोलॉजिकल सिस्टम बनाया है वो उसमें बनाया कि बंदा सुबह उठे और उसके बाद अच्छा सेहतमंद नाश्ता करे और काम करे। लेकिन होता है कि रात लेट जागते हैं और सुबह जब लेट उठते हैं खाने को जी नहीं करता, अक्सर लोग नहीं खाते। उसका क्या नतीजा होता है कि 11-12 बजे तक ना उनका एनर्जी लेवल इतना डाउन चला जाता है कि उन्हें फिर आम नाश्ता उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं करता। फिर वो हाई कैलोरिक फूड लेते हैं जिसमें फ्राइज हैं, ड्रिंक्स हैं, समोसे हैं, बाकी चीजें हैं, वो इतनी हाई लेते हैं, फिर जाके वो थोड़े से खड़े होते हैं। अच्छा, उसके जब वो ये खा लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि उनका लंच इफेक्ट होता है, क्योंकि फिर लंच का टाइम जो है ना वो 1-1.5 बजे तक उन्होंने वो लेट किया होता है नाश्ता, वो गोल हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम ये लेट नाश्ते की वजह से हुआ है। और उसके बाद फिर वो ये करते हैं कि दोपहर को भी स्नैक्स ले लिया और उसके बाद जो खाना है वो रात उन्होंने लेट खाया, उसमें भी फास्ट फूड खा लेते हैं। एक तो ये है कि बेवक्त खाना और लेट खाना। तीसरी चीज ये है कि जब आप ज्यादा स्टार्ची फूड खाएं, स्टार्ची फूड में क्या है, सिर्फ ग्लूकोज है। अब स्टार्ची फूड के जो बेकरी में जो चीज बनती है वो स्टार्ची है, जिसमें गंदम की चीजें हैं और ये रोटी सब कुछ ये बाजार की चीजें हैं। वो स्टार्च जो है ना वो आपको जिस्म को मेटाबोलाइज करना पड़ता है। मेटाबोलाइज करने के लिए जिस्म को इंसुलिन ज्यादा बनाना पड़ती है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। वो जो बाकी वो किधर जाना है, मोटापे पे जाना है। फिर एक बहुत बड़ी वजह जो है ना वो हर बीमारी की वो ट्रांस फैट्स है, जिसको समझता कोई नहीं। ट्रांस फैट्स वो है कि जो बाजार का घी
और कुकिंग ऑयल, इन दोनों के अंदर ट्रांस फैट्स है। जो भी अच्छा ऑयल भी अगर आधा घंटे तक डीप फ्राई हो जाए वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपके लिए भी लीथल है, वो अल्टीमेटली मोटापे का बायस बनता है, जिस्म के अंदर भी चर्बी भी और बाहर भी चर्बी भी। ये लेड चीज है। और एक वो जो जब भी हम खाना खाते हैं हम समझते हैं कि हमारा आखिरी खाना है। एक नॉर्मल बंदे को 2 या 3 बोटियों से ज्यादा जरूरत नहीं है। वो ये समझता है कि शायद मैं 3 प्लेटें खाऊंगा तो मेरे जिस्म का हिस्सा बनेगा। ये शादियों का खाना होता है कोई किसी जगह पे भी। तो उसमें मैं उन्हें कहता हूँ कि आपने थोड़ा खा के 24 घंटे इंजॉय करना है या ज्यादा खा के अपने 24 घंटे बर्बाद करने हैं। जो चॉइस इज योर्स। अच्छा, ये आप डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारी नौजवान नस्ल ने यही काम शुरू किया हुआ है कि वो एक तो फ्राइज बहुत ज़्यादा खा रहे हैं क्योंकि उन्हें फ्राइज का पता ही नहीं क्योंकि हुकूक फ्राइज से हट चुके हैं, अब फ्राइज ही खाते हैं। और दूसरा स्नैक्स के पीछे पड़े हुए हैं और या कभी स्नैक बन के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये हमारी जो अब ये चीज़ें हैं, ग़िज़ा के साथ साथ हमारी इज़ा रसानी की आदत भी वो भी पुख्ता होती चली जा रही है। देखिए जी, एक बंदे की हाइट है, एक बंदे की चौड़ाई है। जो वर्टिकल है वो तो बंदे का कंट्रोल नहीं, लेकिन जो उसकी हॉरिजॉन्टल है वो बंदे का कंट्रोल नहीं। और दूसरा एक चीज पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ लगती, हर बंदे का अपना एक फ्रेम है। वो कुछ लार्ज फ्रेम है, कुछ मीडियम है, कुछ स्मॉल है। अब लार्ज फ्रेम वाला सारी उम्र इसमें लगता रहता है मैं मीडियम फ्रेम में हूं, कभी भी नहीं होगा वो। उसको अपने फ्रेम के अंदर ही रहना है। लेकिन जो सबसे बड़ा यार्डस्टिक है वो उसका वही पेट है कि अगर उसको वो कंट्रोल कर ले और अपना एक मखसूस लिमिट में रहे तो वो ठीक है, उसकी खूबसूरती उसी में है। अदरवाइज वो कवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया और ना वो कर पाता है ना उसे होता है और एक डिप्रेशन में रहता है। बिल्कुल। अच्छा, फ्रेम से गल्लां भाण बड़ियां समझदार आलियां, सच्ची गौर करना चाहिए। तो मैं थोड़ा जा हैम ही हूं, नींद नहीं आ रही। अच्छा डॉक्टर साहब, फ्रेम के अंदर भी रहना चाहिए लेकिन हम लोग फ्रेम में ज्यादा रहते हैं। तो मैं जरा प्रोड्यूसर साहब फ्रेम में पूरा आ रहा हूँ, जरा देखें। तो डॉक्टर साहब तो रहम दिल भी बहुत है ना। अहमद सईद, आज आप हमें क्या सुनाएंगे? खरी खरी सुना इससे हटके कुछ अच्छा सुना दे। जेनू हीर में आखां ओही कह जाए मैनू वीर। जेनू हीर में आखां ओही कह जाए मैनू वीर। इत्थे नैन लड़ाने औखे इत्थे होई अखीर। और असां ते खादा चाइनीज ते नाले रशियन सैलड। असां ते खादा चाइनीज ते नाले रशियन सैलड। जेना खादियां गाजरां ढिड उन्हां दे पीड़। क्या बात। और ना उन्हें तेनू घा पाना है ना पाने ने पट्ठे। ना उन्हें तेनू घा पाना है ना पाने ने पट्ठे। ना उस चूरी कुटनी आमद ना बनानी खीर। तो इसी के साथ नाजरीन, हमें आज की खपशप के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। आपसे मिलेंगे खपशप के अगले प्रोग्राम में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।